नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ की सियासत में नक्सलवाद को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने गृह मंत्री के बयानों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाना एक सोची समझी रणनीति है, जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके। इसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मानता हूं कि देश के एक प्रमुख नेता को देश को लेके चलना चाहिए, अपने अपने पार्टी को नहीं। और उनके जो बयान लगातार आ रहे हैं वो स्वयं श्रेय लेने के बयान आ रहे हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने 31 मार्च का डेडलाइन दिया, 31 मार्च तक मेरी वजह से देश में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। तो ये देश के प्रमुख नेता के बोल नहीं है। एक व्यक्ति जो प्रचार कर रहे हैं ये उनके बोल हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, और फिर लोगों की सोच को मिटाने की दिशा में वो ऐसे बयान देते हैं कि पुरानी बात लोगों के ध्यान से हट गई, अब नई बात बोल दो, वो दिमाग में बैठाओ। सोची समझी रणनीति है ये, एक योजना है कि लोगों के सोच को इस हद तक प्रभावित कर दो कि वो तथ्यों को भूल जाएं। तथ्य क्या है? छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 में, कांग्रेस की सरकार बैठी। उस समय केंद्र में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और दोनों पार्टी की सरकारों ने नक्सलवाद से संघर्ष किया। कभी ये नहीं कहा गया कि कांग्रेस की सरकार कर रही है, भाजपा की कुछ नहीं कर रही है, भाजपा की कर रही है, कांग्रेस की कुछ नहीं कर रही है। 2003 के बाद में बीजेपी की सरकार आती है, 1 आध साल के अंदर केंद्र में एनडीए की सरकार गिरती है और 10 साल तक यूपीए की सरकार चलती है। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हैं, और इस 10 साल के दरमियान एक बीजेपी की सरकार राज्य में, एक कांग्रेस की अगुवाई की सरकार केंद्र में। कभी ये बात नहीं आई, और ना जाने कितने लोगों की शहादत हुई, कितने लोग इस नक्सल समस्या को समाप्त करने की दिशा में काम करते रहे। लगातार सैकड़ों लोगों की मौत हुई, अर्धसैनिक बल के हादसे में शहादत हुई, नागरिकों की शहादत हुई, आम लोगों की शहादत हुई, नक्सली भी मारे गए, बड़ी संख्या में नक्सली भी मारे गए, बड़ी वारदातें नक्सली होती गई। किसी ने पार्टी की बात नहीं की। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के आंतरिक सुरक्षा को लेके अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो वो नक्सलवाद है। कांग्रेस का फोकस क्या था? सार्वजनिक तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा देश के लिए नक्सलवाद है, और उसके लिए इस दरमियान जितने बटालियन हो सकते थे उनको उपलब्ध भी कराया गया। कांग्रेस भाजपा की बात हो रही है, भाजपा की सरकार मांग रही है, कांग्रेस की सरकार भेज रही है। उसके पहले कांग्रेस की सरकार मांग रही है, भाजपा की सरकार उपलब्ध करा रही है। छत्तीसगढ़ बना कितने बटालियन थे? 5 या 6। आज कितने बटालियन हैं? 65, 63, 64, 65, 66। ये नक्सलवाद का सिलसिला रहा है, नक्सलवाद की लड़ाई का, उसकी हिंसा को समाप्त करने का वर्षों का संघर्ष रहा है। और इसीलिए मैं दुर्भाग्यपूर्ण कह रहा हूं कि हमारे गृह मंत्री जी उस सबको भुला के, आज वो गृह मंत्री हैं तो अपने कार्यकाल की केवल बात कर रहे हैं। पिछला कांग्रेस की अगुवाई का शासनकाल छत्तीसगढ़ में था, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। कितनी वारदातें हुई नक्सल हिंसा की? बहुत कम, बहुत कम। तो नियंत्रण नहीं होता तो कैसे? ये लॉ एंड ऑर्डर के रूप में इसको देखा जाता है, राज्य सरकार की जवाबदारी इसको माना जाता है। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, हम लोग अब गृह मंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को ये याद दिलाएं कि हमारे फ्रंटलाइन नेता मारे गए थे। झीरम घाटी के नरसंहार में हमारे नेताओं की शहादत हुई थी। वो बताएं भाजपा की किन नेताओं की शहादत हुई छत्तीसगढ़ में? तो हम क्या बोलें कि वो मिले हुए थे नक्सली से, इसलिए नहीं मारे गए, हम उनके टारगेट थे क्योंकि हमारी उनसे दोस्ती थी।
क्योंकि हमारे उनसे बड़े अच्छे संबंध थे, इसलिए हमारे नेताओं को उन्हें मार दिया। और भाजपा के किसी नेता के ऊपर वैसा, गांव लेवल की छोड़िए, पंचायत लेवल की बात मैं नहीं कर रहा, पर राज्य स्तर के किस भाजपा के नेता के साथ क्या हुआ। और बहुत सारी बातें आई कि भाजपा से जुड़े हुए नेताओं की गाड़ी में एयरपोर्ट तक लोग पहुंचाए गए। मैं कभी ये बात नहीं कहना चाहता दलगत तौर पे, क्योंकि ये कहने की ही नहीं है। नक्सल समस्या एक राष्ट्रीय गंभीर समस्या के रूप में देश में थी और लगातार इससे संघर्ष हुए। कैंप स्थापित करने में कांग्रेस के शासनकाल में पिछले 5 साल की बात में कितने कैंप स्थापित किए गए, जिसमें कितनी हिंसा हुई, लेकिन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार ने कभी कदम पीछे हटाया। आंदोलन हुए, महीनों तक, कई साल तक लोग आंदोलन करके बैठे कि कैंप को हटाओ। 2 लोग मारे भी गए, उस हादसे में 2 लोग मारे भी गए। लेकिन नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में एक योजनाबद्ध तरीके से जो केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें, विभिन्न पार्टियों की एक साझा लक्ष्य बना के चल रही थी। आज जो वहां आईजी हैं, वो सरगुजा में कांग्रेस के शासनकाल में, अन्य शासनकाल में एसपी थे। उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में वो बने रहे, आज तक वो बने हुए हैं, किसी ने हटाया? पी सुंदरराज करके उनका नाम है, एसपी के रूप में गए, डीआईजी के रूप में रहे, आईजी के रूप में रहे, किसी शासनकाल ने उनको हटाया? एक योजना थी, उस सोच के तहत एक प्लान्ड तरीके से नक्सलवाद के साथ संघर्ष चलता गया। तो खेत की जुताई हुई, उसमें बीज डाले गए, उसमें फसल की देखरेख की गई, और अब काटने का समय आ गया है तो कोई कह रहा है कि मैंने सब कुछ किया, ये पूरी खेती मेरी है। तो इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण। नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है, लेकिन टीएस बाबा के बयान से साफ है कि कांग्रेस इसे साझा जिम्मेदारी मानते हुए राजनीतिक हमलों का जवाब देने के मूड में है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।